प्रोग्राम के तहत कुछ ऐसे जाबाज अधिकारियों के कुछ ऐसे अनछुए पहलू उन्हीं की जवानी हाई न्यूज के माध्यम से हम सबके बीच में शेयर किए जा रहे हैं, जो लीक से हटकर चलते हैं, जो बहुत को फील्ड में तो रहते हैं लेकिन कुछ हटकर अलग करते हैं। और आज इस प्रोग्राम के तहत हमारे मेहमान हैं चंद्र प्रकाश सिंह चौहान, जो बगताने पर सिंघम की भूमिका में भी आ जाते हैं, जो वर्तमान में दतिया जिले के चिरुला थाना प्रभारी हैं और उन्होंने एक नहीं कई जगह अपनी सफल पारी खेली है। चौहान साहब, हाई न्यूज में आपका स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले आप यह बताएं, जब आपने अपना होश संभाला तो अपने लाइफ की शुरुआत कैसे की? मैंने सबसे पहले मैं एक स्पोर्ट प्लेयर था, मैं क्रिकेट खेलता था, नेशनल लेवल तक खेला मैंने क्रिकेट। वेरी गुड। नेपाल भी खेल के आया मैं जी। उसके बाद फिर ट्रैक बदला तो मैं पढ़ाई में अग्रसर रहा। मैंने MBA किया, फाइनेंस और मार्केटिंग जॉब की दिल्ली 3 साल। फिर उसके बाद मेरे गुरु थे, गुरुजी ने बोला कि पुलिस की तैयारी करो और समाज के लिए कोई अच्छा कार्य करो जी। तो उनके मार्गदर्शन से पुलिस की तैयारी और आज थानेदार। गुरुजी का नाम बताएं आप? दीक्षित जी, देवेंद्र दीक्षित जी, ग्वालियर के जी। तो आपने गुरु दक्षिणा में क्या दिया उनको? पुलिस की नौकरी और समाज सेवा। वेरी गुड। आपका बचपन कैसे बीता? जब आपने अपना बचपन में कुछ होश संभाला तो किस प्रकार के थे आप? बचपन में थोड़ा शरारती था, पढ़ाई में भी सामान्य था बस। वैसे जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, जो लोग बचपन में शरारती होते हैं बड़े होकर बहुत कुछ करते हैं और जहां तक मेरा अनुभव है। वैसे क्या आपने कभी लाइफ में सोचा था कि आप एक सरकारी जॉब चुनेंगे और वो भी पुलिस जैसे साहसिक महकमे में आएंगे? जब मैं छोटा था तो मैं पुलिस वालों को देखता था, जो बेचारे सुबह से रात तक कंटिन्यू ड्यूटी करते रहते थे, तो मुझे लगता था कि ये जॉब एक ऐसी है कि आप सबके लिए सेवा अपनी देते हैं, लेकिन कोई आपकी वैल्यू नहीं काउंट करता। लगता था कि यार ये लोग इंसान है कि किसी अलग जगह से आए। इतनी नौकरी देने के बाद कभी पुलिस वाले खाना भी नहीं खाते, सोने की भी उनको कोई टाइम नहीं रहता। तो एक लगता था कि यार कभी अगर भविष्य में चांस मिला तो पुलिस में जरूर जाऊंगा। नहीं तो आप पुलिस की दयनीय स्थिति से अट्रैक्टिव थे या आप ग्लैमर से? पुलिस की समाज सेवा, पुलिस एक ऐसी शक्ति है जो समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य करती है और कर रही है। अच्छा, नौकरी के शुरुआती दौर में आपको कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा? अगर कोई विशेष परिस्थिति ऐसी भी आई जिस समय आप चारों साइड मुश्किलों से घिर गए, तो उस समय आपने उस प्रॉब्लम को फेस कैसे किया? मैंने अपने जो मैनेजमेंट वाली बुद्धि है जी, उस तरह से एक नहीं बहुत सी प्रॉब्लम रही। मैं लांच प्रभारी रहा, तो वहाँ स्थायी वारंटी थे, 12 स्थायी वारंटी तामील कराए, फोर्स कम थी, उसके बावजूद अपना मैनेजमेंट चलाकर उनको तामील कराया। गोधन में भी ऐसे बहुत बाहुबली गांव रहे, गोधन उड़ीना, जिसमें उड़ीना शोभा राम यादव, जो 2010 से पुलिस ने बहुत प्रयास कर रहे लेकिन पकड़ नहीं पाई, उसको मैंने अपने समय पकड़ा। जब मैंने पकड़ा तो मेरे चौकी क्षेत्र में 2000 आदमी देखने आए थे कि कौन से थानेदार हैं, जिनमें शोभा राम यादव उड़ीना के बाहुबली को पकड़ा और जेल भेजा। आखिर आपकी सफलता का राज क्या है जो आप सीढ़े दर सीढ़े कुछ लीक से हटके करते चले आ रहे हैं? मैं अपने सीनियरों से एडवाइस लेता हूँ जी, और भी वरिष्ठ नागरिकों से उनसे आशीर्वाद लेता हूँ, मार्गदर्शन लेता रहता हूँ, और अपने गुरुजी तक पर जो उनके अनुभव है उसके हिसाब से चलता हूँ। क्या आपकी लाइफ में सर्विस कोई ऐसा दौर आया जब आपको बिना किसी वेस्टेज के लूप लाइन में डाल दिया गया हो, तो उस समय आपने कैसा फीलिंग किया? ऐसा तो नहीं आया, किसी पारिवारिक कारण के होते हुए मैंने गोधन से खुद ही मैं वापस आया था, गोधन थाने से। बाकी अधिकारियों ने मेरा काम देखा और मुझे पूरा सहयोग किया। तो आप कोई अपनी ऐसी विशेषता बताएं, आप में ऐसी क्या खासियत है जो आपको बिल्कुल लीक से हटकर खास बनाती है? सबसे पहला तो मैं जितने गांव के युवा हैं उनको जोड़ता हूँ। जैसे लांच में मैंने 40 रक्षा समिति के लोग जोड़े, गोधन में 25 थे, अभी भी चिरुला में कम से कम 30 हो चुके हैं, जो गांव में पढ़ाई भी करते हैं, तैयारी भी करते हैं जी, और पुलिस को हर गांव की, प्रत्येक गांव की सूचना देते हैं। तो आपने जो अपनी स्टाइल रखी है, क्या सिंघम फिल्म को देख के रखी है या वैसे ही नॉर्मल? जी नहीं, बस नॉर्मल ही है। नहीं तो सिंघम फिल्म से नहीं है आप प्रभावित?
नहीं, वो फिल्म एक आईना होता है और जो कार्य करते हैं वो अलग चीज़ है। कहते हैं लाइफ में एक बार हर किसी का दिल लगता है किसी ना किसी लड़की से, क्या आपका लगा? ये अभी मौका ही नहीं मिला। क्यों? आप तो इतने स्मार्ट हो, यंग हो। मेरी लाइफ क्रिकेट में रही और जैसे नौकरी लगी तो लाइफ के पास सीधे वाइफ आई। तो आप बिल्कुल रियली बताइए, आपने कितनी लड़कियों का दिल तोड़ा? एक भी नहीं। क्यों? आपको पता ही नहीं लगा होगा? हाँ, थोड़ा मैं अपने स्पोर्ट में व्यस्त रहा, उसके बाद में पढ़ाई में लगा रहा, फिर जॉब में लगा रहा। वैसे आज के समय में ईमानदारी क्या होती है? किसे मानते हैं आप ईमानदारी? ईमानदारी अपने अंदर के इंसान से बिल्कुल ईमानदारी से कार्य कराना, सामने वाले को संतुष्ट करना। जो सामने वाला आपके पास आता है उम्मीदें लेके आता है। वेरी गुड। कि दरोगा जी मेरी फरियाद सुनेंगे, वो तत्काल कार्रवाई करेंगे। उस कार्रवाई से वो संतुष्ट होता है, उसके चेहरे पे खुशी होती है, वो सबसे बड़ी ईमानदारी है। वेरी गुड। तो कि आज के समय में बिना किसी दबाव के ईमानदारी से काम किया जा सकता है? बिल्कुल, जब हम ईमानदार हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो आजकल जो समाज में जिस प्रकार की डायटी क्रिटिकल पॉलिटिक्स चल रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? किस प्रकार बदलाव लाया जा सकता है इसमें? सबसे पहले इसमें इस चीज में क्या हमारे पहलू क्लियर होना चाहिए जी। हमारे पहलू क्लियर नहीं होते हैं। जब भी क्या जैसे कोई राजनीतिक पहलू हुए तो उस बीच का जो पॉइंट होता है जिसमें डिस्टर्बेंस आता है, वो जब क्लियर होगा तो किसी तरह का कोई दखल नहीं होता। अभी तक तो मेरी लाइफ में नहीं हुआ नौकरी के संबंध। तो आप किस्मत और कर्म में से किस पे ज्यादा विश्वास करते हैं? दोनों। 70% कर्म और 30% किस्मत। इन फ्यूचर कभी आप पॉलिटिक्स में आए तो किस प्रकार चेंजिंग लाएंगे? युवाओं को जोड़ के गांव-गांव घूम के, और जो बेसिक समस्या है अपने ऑफिस में ना बैठ के खुद घर घर जाके, जैसे मैं अभी भी जाता हूँ, मैं किसी भी थाने में जाता हूँ तो प्रत्येक गांव में गाड़ी से उतर के पैदल घूमता हूँ, बच्चों से बात करता हूँ, वृद्धों से बात करता हूँ, महिलाओं से बात करता हूँ, एक एक समस्या सुनता हूँ, उनको खुद अपने पर्सनल नंबर देता हूँ और वरिष्ठ अधिकारी को नंबर भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। आप कोई अपने ऐसे फ्रेंड का नाम बताएं जो आपके बहुत क्लोज हो, जो बचपन से आज तक आपके बराबर संपर्क में हो? बचपन के फ्रेंड तो दूर ही चले गए हैं। मेरा बेस्ट में जरूर है अनिल शर्मा, कैलाश सारंग JSI है। अच्छा। उससे अच्छे रिलेशन, भाई मेरा बिल्कुल भाई है। तो कोई आप एक ऐसा मैसेज दें जो आज की युवा भटक रहे हैं यहाँ वहाँ, तो उन्हें जिस प्रकार आप एक लीग से हटकर काम करते हैं, उन्हें भी कुछ इससे प्रेरणा मिले और उनकी लाइफ में कुछ बदलाव आए हाई न्यूज के माध्यम से। जॉब से पहले जब मैं जॉब के लिए सर्च कर रहा था, कंपटीशन दे रहा था, तो बहुत सी भावनाएं आती है कि अगर जॉब नहीं हुई, ओवरेज हो गए तो क्या होगा। तो सबसे पहले तो अपना ट्रैक एक बना लेना चाहिए कि हमें इस फील्ड में जॉब करना है। उस फील्ड के अकॉर्डिंग जब आप पूरा ट्रैक बिछा लेंगे तो मंजिल आपको मिल जाती है। आप अपना कोई ऐसा वर्क बताएं जो लोगों के लिए एक मिसाल बन गया, जिसके जहां भी रहे हो आप, जैसे आपने भी गोधन थाने का बताया जी, उसको लेके लोग आज भी आपको याद करते हो जी। ये अभी हमने कुछ दिन पहले नेशनल हाईवे पे हमारे पशुओं को सींग को रेडियम लगाया जी। आजकल जो एक्सीडेंट की घटना हो रही है जिसमें हमारे वरिष्ठ अधिकारी भी रुचि ले रहे हैं और बहुत से नेता भी रुचि ले रहे हैं कि ये घटनाएं कम हो जी। तो उसके लिए हाईवे पे रात में जानवरों की संख्या बहुत बढ़ जाती है। बिल्कुल। तो गाड़ियों की रफ्तार बहुत तेज होती है जिससे एक्सीडेंट से टक्कर होने से उनकी मौत हो जाती है। तो हम लोगों ने कहा कि सींगों पे रेडियम भी लगवाए और हर गांव में जाके जनसंवाद भी लेते हैं। बच्चों के स्कूलों में भी जाके हर महीने में एक आध दिन जाके पढ़ाता भी, उनको स्कूलों में बताता भी, टीचिंग भी करता हूँ, बताता भी हूँ कि भविष्य में आपके फ्यूचर क्लियर होना चाहिए, पूरे आपके जो फ्यूचर लाइफ है कि आपको क्या बनना है क्या नहीं बनना जी। तो हर तरह की बात मैं स्कूल जाके बताता हूँ। आपने इतने अच्छे पल शेयर किए, वो भी सबसे हटके, उसके लिए हाई न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको हाई न्यूज पर आने वाली ताज़ा खबरें हरदम प्राप्त होती रहें।